हेलो दोस्तों, एक्सेल की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एच लुकअप फंक्शन के साथ चूज फंक्शन यूज करके डेटा को कैसे फेच करते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी और कैसे करते हैं ये मैं आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हमने वीलुकअप देखा है, मैंने वीलुकअप के साथ बहुत सारे फॉर्मूले लगा के वीडियोस बनाए हैं। वीलुकअप में एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि वो लेफ्ट साइड मतलब लुकअप के लेफ्ट साइड वो सर्च नहीं कर पाता। वही डिसएडवांटेज एक एच लुकअप में भी है। वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टली ही तो है, मतलब लेफ्ट से उसे फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो हमेशा किस में डेटा देगा, लुकअप वैल्यू के बॉटम साइड। मतलब लुकअप वैल्यू के अगर टॉप साइड में डेटा हो तो वो उसे फैच करके नहीं दे सकता। इसमें ये डिसएडवांटेज होता है। ओके, जैसे लुकअप में लेफ्ट साइड ये आपको टॉप साइड में से कोई डेटा नहीं देगा लुकअप वैल्यू से, ये हमेशा बिलो देता है। ओके, अगर मैं इस वाली लाइक डेटा में दिखाऊं, यहाँ पे मेरा कोड पहले है, उसके बाद मेरा यहाँ पे डेटा है, मतलब बिलो ये डेटा देगा हमेशा। बट यहाँ पे जो मैंने डेटा यूज किया है, इस बार मेरा डेटा पहले है और कोड बाद में, जिसकी वजह से डेटा कहां पे चला गया, टॉप साइड में लुकअप वैल्यू के। तो एच लुकअप ये काम नहीं कर पाएगा, ये एच लुकअप का डिसएडवांटेज है। तो हम क्या करेंगे, हमने जैसा वीलुकअप में यूज किया था चूज, वैसे ही हम एच लुकअप में भी करेंगे। तो करते हैं और अपने डेटा को कर लेते हैं फेच। तो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नेम फाइंड आउट करना है। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं, इंडेक्स मैथ से भी यूज कर सकते हैं, वहां से भी डेटा फेच हो जाएगा। बट एच लुकअप के साथ कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं एच लुकअप से। सबसे पहले लुकअप वैल्यू मेरी ये है। अब इसमें से फिक्स कौन सी चीज करनी है, फिक्स आपको करना है रो को, मतलब ये नीचे नहीं आना चाहिए बट इसको आगे बढ़ना है, मतलब कॉलम चेंज होना चाहिए, रो फिक्स होना चाहिए। तो रो फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार F4 प्रेस करेंगे, 1 2 7 से पहले डॉलर, मतलब रो हो गई फिक्स, कॉमा। अब सिंपल एच लुकअप चलाऊंगा नहीं। अब जब सिंपल नहीं चलाते तो हम क्या लेंगे, चूज फंक्शन का यूज करेंगे। तो हम यूज करेंगे चूज, और मैंने टैब से इसे अप्लाई कर दिया। सबसे पहले ये मांगेगा इंडेक्स नंबर, जैसे हम यूज करते हैं। अगर आपने वीलुकअप के साथ चूज फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी, पहले आप वो देखो, नहीं तो ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं नंबर्स दे दूंगा जिसको हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। और 1 और 2 क्यों लिखा, 1 मैंने लिखा सबसे पहले लुकअप वैल्यू का रेंज देने के लिए, 2 मैंने लिखा सिर्फ मुझे एक ही चीज फाइंड आउट करनी है, नेम, इसलिए मैंने वहां पे 2 लिखा। अब दोनों की रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले लुकअप वैल्यू की रेंज F4 से फिक्स, कॉमा। अब दूसरा मतलब जो आप फाइंड आउट करना चाहते हो, मतलब लुकअप वैल्यू के बेस पे, कोड के बेस पे मैं नेम फाइंड आउट करना चाहता हूं, इसकी रेंज भी मैंने कर दिया F4 से फिक्स। ब्रैकेट करेंगे क्लोज, किसका, चूज का काम हो गया। यहाँ पे अपनी एरे बनाएगा ये, और उसी एरे में से हम अपने डेटा को कर लेंगे फेच। अब कौन से रो में है इनमें से, सेकंड नंबर पे कौन सा है, यहाँ पे नेम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2,0, ब्रैकेट करूंगा क्लोज, एच लुकअप का काम खत्म। अब एग्जीक्यूट करने के लिए अगर आप एरे यूज कर रहे हो तो क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे क्या आ गया, REF और हैश का साइन, इसका मतलब ये एक एरर का टाइप है। ओके, बट यहाँ पे NA नहीं आया। उसका रीजन क्या है, एरर ना हमारे पास 5 से 6 टाइप के होते हैं एक्सेल में। NA का मतलब है आपने वहां पे फॉर्मूला ही गलत लगा दिया है। ओके, कई बार DIV भी आ जाता है, मतलब आप गलत कैलकुलेशन कर रहे हो। पर REF का मतलब होता है कि आपका जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया ना वो बिल्कुल ठीक अप्लाई किया है। बट यहाँ पे REF क्या आ रहा है, क्योंकि आपने कोई गलत रेंज प्रोवाइड कर दिया, या फिर वो रेंज है ही नहीं। तो जहां जहां भी फॉर्मूले में रेंज आप गलत दोगे, या फिर जो चीजें आपने प्रोवाइड करी है वो चीजें नहीं होंगी डेटा में, तो वहां पे वो आपको क्या देने वाला, REF। यहाँ पे जो मेरे को क्या आना चाहिए रिजल्ट, यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, क्योंकि इस कोड का नेम क्या है, माइनस। बट यहाँ पे क्यों नहीं आया, वीलुकअप के साथ तो चूज फंक्शन ऐसे ही लगाते हैं। तो ध्यान रखने के बाद अब यहाँ पे है, जो बहुत सारे लोग फंस जाते हैं इंटरव्यू में एच लुकअप के, कि वीलुकअप के साथ जैसे चूज फंक्शन यूज होता है, एच लुकअप के साथ तरीका वही है अप्लाई करने का, बट वो ऐसे काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे अलग है। सबसे पहले क्या दिया आपने, यहाँ पे नंबर दे दिया, ये तो कॉलम नंबर है ना। अब वो कॉलम नंबर कैसे उठाएगा, यहाँ पे हमें तो रो देना है, क्योंकि एच लुकअप आपसे तीसरी वैल्यू क्या मांगता है, हमेशा रो नंबर मांगता है, वो कॉलम नंबर नहीं मांगता। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सेल को पता ही नहीं चला कि यहाँ पे कॉलम नंबर क्या है। आपने रो सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे नंबर आप कॉलम के दे रहे हो। तो हमें इसका क्या करना होगा, उल्टा करना होगा, हमें उसे कॉलम नंबर को रो नंबर बनाना होगा। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम एक और फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की मैंने 2 से वीडियोस बनाई है। ट्रांसपोज क्या करता है, वो अल्टरनेटिव करता है, रो के डेटा को कॉलम में, कॉलम के डेटा को रो में करता है। वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं एक साथ भी करके दिखा सकता था, बट मैंने पहले ऐसे करके दिखाया था आपको समझ आ सके कि वीलुकअप में जो चूज फंक्शन यूज होता है वही तरीका एच लुकअप में नहीं है। तो यहाँ पे हम ये तीसरा फंक्शन यूज करने वाले हैं, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कौन कौन सी चीजों को करेंगे, सबसे पहले इन नंबर्स को करेंगे कि ये जो कॉलम नंबर है ये आप रो की तरह काउंट करो,
उसके बाद जो रेंज है, रेंज को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसपोज की हेल्प से कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कितने यूज करने वाला हूं मैं, 3 ट्रांसपोज। सबसे पहले लगाऊंगा चूज से पहले, इस पूरे फॉर्मूले को ट्रांसपोज के अंदर डालूंगा। मैंने लिखा ट्रांसपोज, टैब प्रेस किया और फॉर्मूला भी चालू हो चुका है। दूसरा ट्रांसपोज कहां लगाऊंगा, इस रेंज से पहले, जितने भी रेंज लेने पड़ेंगे आपको वहां पे ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा। तो दूसरा ट्रांसपोज लगाया और से इस ट्रांसपोज को मैं कर दूंगा क्लोज। तो पहली रेंज को मैंने ट्रांसपोज में डाल दिया, कॉमा के बाद मैं दोबारा लूंगा ट्रांसपोज और इस रेंज को भी मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ओके, क्लोज करने के बाद अब एक और ट्रांसपोज क्लोज करोगे। 2 बार ब्रैकेट क्यों लगाया, पहला ट्रांसपोज इसको बंद करने के लिए, दूसरा मैंने यहीं पे बंद कर लिया था और तीसरा मैंने यहाँ पे लगाया। 3 बार ट्रांसपोज लगाया। आपको याद नहीं करना, 3 बार लगाने की जरूरत नहीं है, आपको डेटा कितना फाइंड आउट करना है ये आपको देखना है। यहाँ पे अगर तीसरा कॉलम होता तो एक और रेंज सेलेक्ट होती और एक और ट्रांसपोज भी सेलेक्ट होता। ओके, तो ट्रांसपोज ऐसे करना है आपको, इन नंबर्स को ट्रांसपोज किया, दूसरा रेंज को, फिर इस रेंज को। करने के बाद आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर और यहाँ पे आपका आ चुका है नेम। अब मैं इसको कर देता हूं सब में ड्रैग और उस कोड के बेसिस पे इसने आपको क्या दिया, नेम फाइंड आउट करके दे दिया। तो फॉर्मूला आपको बड़ा लगेगा, बट जब भी आपको टॉप मोस्ट डेटा फाइंड आउट करना है एचलुकअप की हेल्प से, तो आप क्या करोगे, चूज फंक्शन का यूज करोगे ही करोगे, उसके साथ कुछ डेटा को ट्रांसपोज करने के लिए ट्रांसपोज फंक्शन का भी यूज करोगे। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव था, थोड़ा सा ट्रिकी था फॉर्मूला, बट जैसे आप यूज करोगे रेगुलर बेसिस में ये आपको समझ आने लग जाएगा और आप इजीली डेटा को फैच कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।